my name is Asha and welcome back to my YouTube channel. So I'm here with a new video, daily use phrases. If you like the video, don't forget like, share, subscribe. Thank you very much. Okay, the first phrase is never mind. What is the meaning of never mind? Let it go. It's okay. जब भी कोई हमें थैंक यू बोलता है या सॉरी बोलता है तो हम उसके रिप्लाई में कहते हैं नेवर माइंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें कहा थैंक यू फॉर द हेल्प, तो हम कहते हैं नेवर माइंड, जाने दो, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था. ठीक है, इस सेंस में हम बोलते हैं हमसे कोई गलती हो गई और हम कहें सॉरी फॉर दैट, तो हम कहते हैं नेवर माइंड, इट्स ओके, इट्स नथिंग, यानी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जाने दो. ठीक है, तो हम सॉरी और थैंक यू के रिप्लाई में हम जो फ्रेज बोलते हैं उसे बोलते हैं नेवर माइंड. ओके, सेकंड फ्रेज इज होल्ड ऑन टू आस्क समवन फॉर वेट, यानी हम किसी से कहते हैं कि वेट करो. ठीक है, जब हम किसी से रुकने के लिए कहते हैं, ठहरने के लिए कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ दोनों बाहर जा रहे हैं, हस्बैंड को है जल्दी और वाइफ जाने ही नहीं चाहती. फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड सेज हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, तो वाइफ रिप्लाई, तो वाइफ कहेगी होल्ड ऑन, आई एम ट्राइंग टू लॉक द डोर, यानी मैं दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो रुक जाओ ज़रा. नेक्स्ट इज इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, यानी ये तो मेरे दिमाग से पूरा निकल ही गया था, यानी ये तो मैं तो भूल ही गई थी. तो इस सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड. सेकेंड इसका क्या यूज़ होगा, टू फॉरगेट समथिंग, जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू फॉरगेट समथिंग. ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. वाइफ ने हस्बैंड से कहा स्विच ऑफ द लाइट, तो हस्बैंड कहता है इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, मैं तो भूल ही गया. ओके, यानी जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड. आप देखो वर्ड के फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ जो बाहर जा रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स से मिले और उन्होंने जाते ही अपने दोस्तों से पूछा व्हाट्स केयर, एवरीथिंग इज ओके. ओके, यानी उन्होंने अपने फ्रेंड्स को देख के थोड़ा सस्पिशियस वे में देखा और उन्होंने पूछा क्या सब कुछ ठीक है, क्या चल रहा है. ठीक है, तो व्हाट गिव्स का मतलब होता है व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो गया. ओके, इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट फ्रेज इज आई टोल्ड यू सो, मीन्स मैंने तुमसे पहले ही कहा था. फॉर एग्जाम्पल मदर और सन है, मदर अपने सन को टोकती है डोंट टच इट विल फेल डाउन, यानी इसे छुओ मत, इस वॉश को, ये नीचे गिर जाएगा. फिर भी बच्चे मानते तो है नहीं और फिर भी बच्चे ने उसे तोड़ दिया. तो मदर कह सकती है आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना इस चीज़ के लिए. तो इसका मतलब होता है पॉइंट आउट एनी वार्निंग विच गिव्स बिफोर द मूवमेंट, यानी उस किसी घटना के होने से पहले जो हम वार्निंग दे देते हैं ना और वो घटना हो जाती है, उसके बाद हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं आई टोल्ड यू सो, यानी मैंने तुमसे ये पहले ही कहा था. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 5-6 फ्रेंड है, ट्रिप पे जा रहे हैं और किसी एक का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उसमें से दूसरे वाले ने कहा ही मेक अस ऑलवेज लेट, यानी वो हमें हमेशा ही लेट करवा देता है. ठीक है, ही मेक्स अस ऑलवेज लेट. तो तीसरे वाले बंदे ने कहा आई टोल्ड यू सो, यानी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो हमें लेट करवा देगा. तो ऐसे डेली वे में जो हम डेली यूजेस में जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनके साथ हम इन फ्रेजेस को अच्छे से मैचअप कर सकते हैं और मिक्स करके बहुत ही इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट डज इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डज इट? इसका मतलब है कि अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, डोंट डू दिस अगेन. ओके, यानी नॉट टॉलरेबल एनी लॉन्गर, यानी इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो टीचर्स कह सकती है यू आर मेकिंग नॉइज, तो टीचर कह सकती है यू आर मेकिंग नॉइज, दैट्स डज इट, यानी बहुत हो गया. या मदर अपने सन को भी कह सकती है यू आर मेकिंग सो नॉइज, यू आर सो अनोइंग, दैट डज इट,
यानी तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, बस बहुत हो गया। तो इस सेंस में हम थोड़े से अग्रेसिव सेंस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दैट्स अ न्यू वन ऑन मी, यानी ये मेरे लिए नया है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेज यू डिडंट नो बिफोर, मीन्स जिस चीज को आप पहले से नहीं जानते थे, दैट्स अ न्यू वन फॉर मी। और इसके लिए एक और फ्रेज का यूज होता है दैट्स अ न्यूज फॉर मी, यानी ये मेरे लिए न्यूज है। न्यूज भी वही होती है जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना हुआ, ठीक है। दैट्स अ न्यू वन फॉर मी और दैट्स अ न्यूज फॉर मी, ओके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओके, डू यू नो दैट रीना गॉट मैरिड दिस ईयर। तो हम कहेंगे दैट्स अ न्यू वन फॉर मी या दैट्स अ न्यूज फॉर मी, ठीक है। यानी कि ये तो मेरे लिए न्यूज है, ये तो मेरे लिए नया था, मैं पहले नहीं जानता था या नहीं जानती थी। नेक्स्ट फ्रेज इज आउट ऑफ माइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ माइंड, यानी अनेबल टू बिहेव नॉर्मली। जब कोई इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं करता तो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आर यू आउट ऑफ माइंड, यानी क्या तुम दिमाग से पैदल हो, ठीक है। तो हम उसके लिए कहते हैं आर यू आउट ऑफ माइंड। मोस्टली तो हम यही कहते हैं, बट उसका मतलब होता है कि जो अननेचुरल सी चीज़ें करता है, अननॉर्मल सी चीज़ें करता है, तो उसको हम आउट ऑफ माइंड, यानी जिसे साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होता है उस सेंस में उस इंसान को हम आउट ऑफ माइंड यूज़ करते हैं। बट कई बार हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कई लोग उटपटांग हरकतें कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ माइंड। आर यू आउट ऑफ माइंड, देयर इज नो नीड टू डू दिस, यानी ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसका, और इसी तरह से हम फ्रेजेस आगे लाती रहूँगी। मैं इस फ्रेजेस की वीडियो देखना ना भूलें। मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको एक दिन में जितने फ्रेजेस याद रह सकते हैं उतने ही मैं आपको वीडियोस बना के देती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही कि आपको 50 फ्रेजेस की वीडियो एक ही दिन में बना दी, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको याद रह जाए और मैं आपको डेली एक छोटी छोटी वीडियोस बना कर दूँ ताकि आप उसे अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो एक बार क्विकली लर्न कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। नेवर माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेवर माइंड? इट्स ओके, लेट इट गो, जाने दो। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्ड ऑन? टू आस्क समवन फॉर वेट, ठीक है, जब किसी को वेट करने के लिए कहते हैं। इट्स टोटली स्लिप्ड माई माइंड, यानी मैं तो भूल ही गया था, ठीक है, फॉरगेट समथिंग। What gives, what's going on, what happened, इसके लिए हम करते हैं what's going on. Next phrase is I told you so, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ठीक है। वार्निंग को पहले ही वार्निंग दे देना है, ठीक है। मूवमेंट होने से पहले जब हम कोई वार्निंग देते हैं उसके बाद भी वो मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद जो हम सेंटेंस यूज करते हैं, जो फ्रेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं I told you so, मैंने पहले ही कहा था। आगे that does it, यानी बहुत हो गया, इससे ज़्यादा टॉलरेट करना इट्स अनबियरेबल या फिर इट्स अनटॉलरेबल। आगे है दैट्स अ न्यू वन फॉर मी, यानी दैट्स अ न्यूज़ फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, ये मैं पहले नहीं जानती थी। आगे आउट ऑफ माइंड मीन्स जो जिसे साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, जो जो अबनॉर्मल बिहेव करे, उसके लिए हम कहते हैं आउट ऑफ माइंड। आई होप यू लाइक द वीडियो. Please like, share, subscribe my channel. Have a good day. Have a great life. Thank you.